कश्मीर के पहलगाम में मंगलवार को बेरसन घाटी में आतंकवादियों द्वारा पर्यटकों पर किए गए हमले को लेकर देश पूरे गुस्से में है और शोक का माहौल बना हुआ है। ऐसे में राष्ट्रीय सामाजिक संस्था के राष्ट्रीय अध्यक्ष मनीष चौधरी एवं संजीव सहरावत और अंकित जावला की अगुवाई में बुधवार को मृतकों के प्रति श्रद्धांजलि देने के लिए कैंडल मार्च निकाला गया। इसमें क्षेत्र की बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए और इस हमले को कायरता बताते हुए दिवंगत लोगों की आत्मा की शांति के लिए घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की गई। मनीष चौधरी ने इस अवसर पर कहा कि कश्मीर घाटी में निर्दोष और निहत्थे लोगों पर अंधाधुंध गोलियां बरसाकर उनकी हत्या करना मानवता के खिलाफ है। ऐसा करने वाले आतंकियों को सरकार सख्त सबक सिखाए। सर्वप्रथम तो जो मृतक वहाँ पर हुए हैं उनकी हमारी ओर से श्रद्धांजलि। और बहुत ही अनहोनी घटना है, कहीं ना कहीं सरकारी एजेंसियों की जो है वो चूक है, क्योंकि आप देखते हैं बॉर्डरों पे हमारे सिपाही लगातार ड्यूटी पे तैनात रहते हैं और कहीं ना कहीं रक्षा मंत्री और गृह मंत्रालय विशेष सूचना और विशेष आंखें कश्मीर के ऊपर रखती है। इसके बावजूद भी ऐसा घटना होना बहुत ही शर्मनाक बात है, क्योंकि आप देखते हैं अगर एक जरा सा जुलूस भी या कोई किसी तरह का भी प्रदर्शन कुछ लोग निकालते हैं, उसकी सुरक्षा में भी पुलिस प्रशासन पुलिस पूरी टीम लगा देती है। और ये तो ऐसी जगह जहाँ पर है, वहाँ पर यहाँ के देश के अलग अलग जगहों का सैलानी घूमने जाते हैं, तो उनकी सुरक्षा का जिम्मेदारी किसके ऊपर है? वहाँ की सरकारों के ऊपर जिम्मेदारी है। सर्वप्रथम हमारी मांग ये है कि मानवता के नाते जो जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री हैं उनको इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि उनके रहते हुए अगर इस तरह की आतंक की घटना हो रही है तो कहीं ना कहीं ये सबूत दिखाई दे रहे हैं कि वो आतंकवाद को दोबारा पनाह देने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि भारत देश की जनता और किसान, जवान और नवयुवक इसको कतई भी बर्दाश्त नहीं करेगा। अगर सरकारों को हमारे जैसे युवाओं का और कहीं ना कहीं किसान पार्टी और युवाओं का अगर सहयोग चाहिए अगर इस मुद्दे पर, तो आतंकवाद से लड़ने के लिए हमारा देश का हर नौजवान, हर युवक तैयार है। सिर्फ सरकार के इशारे की देर है और जनता जाग रही है। आतंकवादियों को उनकी भाषा में उसी तरह के जवाब देने में अगर यहाँ के पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जितने भी क्षेत्र के लोग हैं, सुकर्तिल स्थान के सभी लोग क्षेत्र हैं, अगर सरकारें चाहती हैं तो वहाँ पर बॉर्डरों पर इन लोगों की ग्रुप से तैनाती कर दिया है, ताकि वो आतंकवादियों को ढूंढ ढूंढ कर सरकारों को सौंप सके और सैनिकों से उनका जो कानूनी प्रक्रिया उनकी पूरी कराई जा सके। जिन्होंने 370 हटने के बाद पर्यटक लगातार वहाँ पर जा रहे थे और जब उनको मारा गया तो उन्हें ये कहा गया कि जाओ बता देना मोदी से, तो किस तरह की चुनौती मानते हो सरकार में? देखिए, एक विशेष नाम लेना ये तो एक प्रोपगंडा के तहत भी हो सकता है, कहीं ना कहीं इसकी जांच आवश्यक है, क्योंकि आप देखते हैं कि अगर इस तरह की घटनाएं दोबारा से पीड़ित हो रही है, कहीं ना कहीं जो इस देश की जनता है, भारत की जनता है, उनका विश्वास एक सुरक्षा के प्रति टूटा है। बड़ी मुश्किल से वो कामयाब होने में कुछ शुरू हुआ था, लेकिन फिर ऐसी अगर घटना हो रही है तो ये हमारे देश के लिए बड़ी ही शर्मनाक बात है। हमारे इसमें केंद्रीय मंत्री जितने भी इसमें भाग ले रहे हैं, चाहे वो रक्षा मंत्री हो, चाहे वो गृह मंत्रालय हो, कठोर से कठोर इसमें कदम उठाए और एक सर्जिकल स्ट्राइक एक आवश्यकता जरूरी है, चाहे वो पाकिस्तान के अंदर घुस के करनी पड़े। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। देश में इस तरह की आतंकी घटना अपनी तरफ में फैली है। इससे पहले इस घटना ने जो पुलवामा अटैक हुआ था उसकी याद ताजा कर दी। पूरा देश इस दुख की घड़ी में अपनी सेना के साथ हर अवस्था में खड़ा और आतंकवादियों को ये कहना चाहेंगे इस चीज़ से मनोबल नहीं टिकता किसी का, बहुत मजबूत देश है और इसकी सब कड़े शब्दों हम तो निंदा भी करते हैं। जो भी आदमी इस मामले में हताहत हुए उन सब की श्रद्धांजलि देने के लिए हम सब लोग यहाँ इकट्ठा हुए और उसी के उपलक्ष्य में कैंडल मार्च निकाला। क्या मांग करते हैं? मांग तो सरकार से यही है कि इसकी जांच हो। जम्मू कश्मीर